जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं रहता, बल्कि हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ की बजाय सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह सर्कुलर ट्रैक पे लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे भी एंगुलर का वर्ड आएगा उसका मतलब है कि आपके पास जो बॉडी की मोशन है वो एक सर्कुलर पाथ में है। ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने रिप्रेजेंटेशंस भी लिखी हैं लीनियर और एंगुलर टर्म्स की। और स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ भी पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम पे डिवाइड करते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह फिर हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमने उसे कहा था दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसी तरह रोटेशनल मोशन में भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे पास वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। इस तरह से फिर हम इसके फार्मूलाज भी ड्राइव कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला ये है जो हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करके निकाला है, और लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास ये है जो हमने वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करके निकाला है। बिल्कुल इस तरह एंगुलर मोशन में भी हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के हिसाब से स्टडी करते हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा।